पर देखते हैं जहाँ एक उड़ने वाला रोबोट इनके ऊपर हमला कर चुका था। बॉडीगार्ड उससे लड़ता है पर ये रोबोट तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। उसने गार्ड को तो एक ही बार में गिरा दिया था। ये देख बाकी सबको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। रोबोट भी इनके पीछे पीछे था। अब अगर परमानेंट उससे जान छुड़वानी थी तो भागने से अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसका सामना करना। ये लोग एक प्लान बनाते हैं, एक जंजीर को हवा में उड़ाते हुए उसकी मदद से उस उड़ने वाले रोबोट को फंसाकर नीचे गिरा लेते हैं और फिर सभी मिलकर उसे इतना मारते हैं कि वो बेचारा टूट जाता है। खत्म होने पर तो उनकी जान को सुकून आया था, मगर अफसोस कि सारी लड़ाई में उनका वो टॉवर जिसमें ये लोग रहते थे वो बर्बाद हो चुका था। वहाँ आग लग चुकी थी। इसी वजह से ये सब पपेट्स बहुत दुखी थे। रहने के लिए इनके पास बस एक ही तो ठिकाना था। अब कुछ सोचने के बाद ये सभी पपेट्स मिलकर उन ट्विन पपेट्स की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से अभी नंबर 9 को इस जमीन के पास्ट की कहानी सुनने को मिली थी। यहाँ नंबर 9 के साथ नंबर 6 और नंबर 7 मिलकर रोबोट के पास मौजूद गैजेट के साइन को डिस्कस कर रहे थे कि तभी यहाँ दोबारा बॉस आकर इन पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना तो प्लीज इन सारी चीजों से अपना दिमाग हटाकर हमारे साथ छुप कर लाइफ गुजारो। जिंदा रहोगे तब तक। नंबर 2 भी तुम लोगों जैसे ही था, तुम्हारी तरह ही ऊट पटांग की, बाहर जाने की, नई चीजें ढूंढने की बातें करता था। देख लिया ना अब उसका हाल तुम लोगों ने। लीडर की इन बातों ने नंबर 9 को शक में डाल दिया। वो लीडर से सवाल करता है तो क्या आपने नंबर 2 को जानबूझकर बाहर भेजा था? लीडर अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी सफाई देने के लिए बोलता है हाँ मैंने ही भेजा था, मगर ऐसा करना जरूरी था ताकि सारे उसकी मौत से सबक लें और यहाँ रहकर फिर अपनी जान बचा सके। अपनी साथ ही मौत का जिम्मेदार लीडर को जानकर नंबर 7 तो जुनून में आ गया। वही चाकू की मदद से लीडर को मारने वाला था, मगर नंबर 9 उसे रोकता है। कहता है होश से काम लो, ऐसे अगर हम एक दूसरे को ही मारेंगे तो जिंदा कोई नहीं बचेगा। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम उस रोबोट को देखते हैं जिसके उड़ने वाले रोबोट को ये पपेट्स मार चुके हैं। अपनी हार के बदले में चुप तो ये भी रहने वाला नहीं, इसलिए वो अपने पास पड़ी नंबर 2 पपेट की मुर्दा बॉडी को उठाकर उसे मशीन में बदलकर बाकी पपेट्स के पास भेजता है, जो सबसे पहले जाकर लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके लीडर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो नंबर 5 और नंबर 9 के पास जाता है, लेकिन नंबर 9 जो उसकी चाल समझ गया था वो ना खुद उसकी तरफ देखता है और ना ही अपने साथी को देखने देता है। उसकी हिप्नोटाइजेशन से बचने के बाद ये लोग लीडर को बचाने के लिए उसी के करीब जाते हैं। नंबर 7 पीछे से उसके पास जाकर लीडर को छुड़वाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि खुद उसे ये मशीन पकड़ चुकी थी, जिसे वो यहाँ से ले जाते हैं। उसके यहाँ से जाने के बाद लीडर होश में आता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो सबसे कहता है चलो अगर जिंदा रहना है तो हम ये ठिकाना ही छोड़ देते हैं। भाई नंबर 9 उससे कहता है इतनी भी बुज़दिली और सेल्फिशनेस अच्छी नहीं, जिसने तुम्हें बचाया तुम उसकी जान बचाने के लिए भी पीछे हट रहे हो। लीडर को समझ आ गया था कि उसे अपने साथी की जान बचानी चाहिए, इसलिए सब लोग मिलकर रोबोट की फैक्ट्री के पास जाते हैं। नंबर 9 नंबर 5 से कहता है कि मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचा कर लाऊंगा, लेकिन अगर काफी देर तक मैं वापस ना आया तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ और तुम इस पूरी फैक्ट्री को ही खत्म कर देना। नंबर 9 के अंदर जाते ही नंबर 5 इस फैक्ट्री को तबाह करने की तैयारियां शुरू कर देता है। नंबर 9 जो फैक्ट्री के अंदर जा चुका था वो देखता है कि रोबोट यहाँ पर उनके लीडर के बॉडीगार्ड की सोल अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है और उसके बाद ही नंबर 7 की बारी, जो देखकर नंबर 9 घबरा जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 एक रस्सी को किसी चीज के साथ बांधकर नंबर 7 की तरफ फेंकता है और उस रस्सी से नंबर 7 को अपने करीब खींचकर उस रोबोट से बचा लेता है।